पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमें इस पार्टिकुलर जो कार्बन कंपाउंड है, पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये भी ये मिथाइल ग्रुप है। तो हमको पता है मिथाइल ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा पहले कौन आएगा, इथाइल ग्रुप का। जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम पहले इथाइल ग्रुप को हम पहला प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से ही होगा 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। तो इथाइल मिथाइल से पहले आता है, और ये इथाइल जो ये एन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेमिंग कुछ इस पर होगा, प्रकार होगा एन इथाइल, और दूसरा पे मिथाइल है और एन के साथ भी एक मिथाइल ग्रुप है। तो हमको पता है कि जब भी कोई हम पोजीशन डालते हैं तो हम उससे पहले और उसके बाद डैश डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे है 2 कॉमा एन, 2 है कॉमा एन, उसके बाद फिर डैश डाई मिथाइल, 2 एन डाई मिथाइल, 2 एन डाई मिथाइल, और क्या है 1 2 3 प्रोपेन 2 एन डाई मिथाइल प्रोपेन। तो किस प्रकार हुआ, एन है, एन की पहला पोजीशन एन पे है, और इथाइल मिथाइल से पहले का तो एन इथाइल, उसके बाद फिर डैश देंगे 2, और 2 पे मिथाइल है और दूसरा पोजीशन है एन के साथ मिथाइल है। तो दोनों पोजीशन को जब हम स्पेसिफाई करेंगे तो कॉमा देना होगा, और फिर उसके बाद हम जब उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना होगा तो फिर हमको डैश देना होगा। तो 2 एन, उसके बाद डैश डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा प्रोपेन, 3 है ना, 1 2 3, तो प्रोपेन पार्टिकुलर कंपाउंड है। क्या है ये, एक अल्कोक्सी का कंपाउंड है, एक अल्कोक्सी मतलब ईथर है, ये एक ईथर है। तो इसका हमको नोमेनक्लेचर करना है। तो ये भी एक अल्काइल ग्रुप है और ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। तो हमको मेन चेन में किसको लेना है, मेन चेन में मतलब सफिक्स किसके तरह होगा, तो सफिक्स इसके कारण बनेगा, सफिक्स के लिए ये जिम्मेवार होगा, ना कि ये क्यों होगा, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, ये ज़्यादा भारी ग्रुप है, इसके पास ज़्यादा कार्बन है, ये बड़ा ग्रुप है। तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे, मतलब मेन चेन का प्रायोरिटी हम इसको देंगे, ना कि इसे। तो कैसे होगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप जो है और यहाँ से सेकंड पे, तो लोअर पोजीशन इधर से मिल रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है लोअर पोजीशन इधर से मिल रहा है। 1 2 3 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसका नाम करेंगे। तो ये क्या है, इथॉक्सी है, अल्काइल रहता, मिथाइल रहता तो होता मिथॉक्सी, ये इथाइल है तो क्या हो जाएगा इथैक्सी। कितना पे है, 2 पे है, तो 2, उसके बाद डैश इथऑक्सी, 2 इथॉक्सी, 1 2 3 4 टी इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। जब भी हम पोजीशन के बाद उसका नामकरण करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डैश देते हैं। पोजीशन के बाद पोजीशन कर दिए, कहाँ पे है वो पोजीशन करता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नामकरण करते वक्त क्या करेंगे, डैश दे देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर जिसका हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो हम जो नंबरिंग जब करेंगे तो नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, या तो हम इधर से कर सकते हैं या तो इधर से भी कर सकते हैं। तो पहले हम नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या 8 यहाँ भी लिख सकते हैं, 8 यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं। और हम फिर नंबरिंग इधर से भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे या तो हम लोएस्ट सम रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें कहाँ पर ब्रांचिंग है, 2 पे है, 4 पे है और 7 पे है। और यही इसमें हम ब्रांचिंग देखें, इधर से हम ब्रांचिंग देखें तो यहाँ पे 2 पे है, दूसरा कहाँ पे है, दूसरा 5 पे है, दूसरा 7 पे है। तो पहला सेम है, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 4 पे और यहाँ पे 5 पे है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन इधर से मिल रहा है तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे। और दूसरा अगर हम लोएस्ट सम रूल भी चले, 2 + 4 + 7, 7 4 11 2 13, और इधर हो जाएगा 7 5 12 2 14। तो हम जब भी हम इसका नंबरिंग करेंगे तो हम इधर से ही करेंगे। अब इसका हम नामकरण करते हैं। तो क्या है, 2 पे जैसे मिथाइल है और ये इथाइल है, मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। तो हमको ये मालूम चाहिए इथाइल ग्रुप का पहला प्रायोरिटी देंगे नामकरण करते वक्त, नोमेनक्लेचर करते वक्त। क्यों देंगे, क्योंकि ई जो है अल्फ़ाबेट में पहले आता है एम से, ई अल्फ़ाबेट में पहले आता है एम से। तो क्या हो जाएगा 4 इथाइल। अब क्या है, 2 पे और 7 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, हम जब भी
जब भी हम लोग नामकरण करेंगे, पोजीशन डालेंगे, तो पोजीशन से पहले हम डैश डालेंगे ही डालेंगे, और पोजीशन के बाद भी हम मतलब जैसे उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखने से पहले भी हम लोग डैश डालेंगे। जैसे यहाँ पे अभी करने वाले हैं, 2 पे है तो 2, 7 पे है, 7 पे है, और फिर यहाँ पर डैश 2, 7 डैश, और क्या है, मिथाइल है ना, 2, 7 डैश मिथाइल। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है ऑक्टेन, 2 का है ऑक्टेन, यही इसका नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन और अल्काइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है और क्लोरो भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी सेकंड पोजीशन पर है, और ये इधर से क्या है, थर्ड पोजीशन पर है, और इधर से क्या है, फोर्थ पोजीशन पर है। तो ये थर्ड पे है और ये सेकंड पे है, तो हमको जिसे लोगों को लगता होगा पहले इसका प्रायोरिटी देंगे, नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले ये देखेंगे दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो एल्कीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, किसके अपेक्षा में, किसके रिस्पेक्ट में, इस हैलोजन के रिस्पेक्ट में एल्कीन ज़्यादा मजबूत फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चलेंगे। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 पे आ जाएगा, लेकिन वही इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पे आ जाएगा। तो हम इधर से ही चलेंगे। तो कुछ इस प्रकार पहले पोजीशन देते थे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन जो होता है, जब भी हैलोजन ग्रुप है वो हमेशा प्रीफिक्स में ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 क्लोरो, और क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है हैप, 6 क्लोरो हेप्ट, हेक्स हेप्ट होता है, हेप्ट 1 2 3 हेप्ट 3 और 1 2 3 है तो हेप्ट 3 इन हो जाएगा। यही इसका नेमिंग हो गया, 6 क्लोरो हेप्ट 3 इन। पोजीशन से पहले भी डैश और पोजीशन के बाद भी डैश, 3 इन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें एल्कीन और अल्काइन ग्रुप दोनों है। अगला क्वेश्चन जो है जिसमें एल्कीन और अल्काइन ग्रुप दोनों है, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले हम लोग दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा सेकंड पे, ये आएगा फोर्थ पे। इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा थर्ड पे, और ये आएगा फिफ्थ पे आएगा। तो एल्कीन और अल्काइन जब दोनों दिया रहेगा तो कुछ लोगों को लगता है जो एल्कीन ज़्यादा मजबूत फंक्शनल ग्रुप है, तो हम एल्कीन को पहला प्रायोरिटी देंगे, एल्कीन और अल्काइन दोनों में तब देंगे जब दोनों का प्रायोरिटी, दोनों का पोजीशन क्या हो, सेम हो। जैसे मान लेते हैं ये भी अगर 2 पे आता और ये भी 2 पे आता, अगर इधर से हम नेमिंग कर रहे हैं, तो पहला प्रायोरिटी हम एल्कीन को देंगे। लेकिन वैसा नहीं होगा, कब, जब दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब पोजीशन अलग अलग हो। यहाँ पे अल्काइन का पोजीशन सेकंड पे है, और वहीं एल्कीन का पोजीशन अगर हम इधर से जाए तो फोर्थ पे, और जब इधर से भी चलेंगे तो ये थर्ड पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इधर से चलना होगा, और ये आता है सेकंड पे आता है। तो हम अल्काइन को ही जैसे हम इधर से पहले काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आएगा 2 4, और इधर से अगर हम चलेंगे 2 4 आ जाएगा, और इधर से चलेंगे तो आ जाएगा 4 और दूसरा 6। तो कहीं ना कहीं हमको जब नेमिंग करना होगा तो हम इधर से ही चलना होगा। और ये मालूम होना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा भी हो, लेकिन एल्कीन जो होता है वो हमेशा प्राइमरी सफिक्स में ही यूज होगा। प्राइमरी सफिक्स में जैसे ये 7 है, 7 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। इसका नेमिंग कुछ इस प्रकार होगा, हेक्स 4 इन, और उसके बाद 2 वाइन, हेक्स 4 इन 2 वाइन। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है यहाँ पर से हम ई हटा दिए, तो जब भी जो अगला सफिक्स जो है अगर उसमें पहला अक्षर कोई वोवेल हो, ई या ओ यू और या वाई हो, तो हम यहाँ से हम ई हटा देंगे, अगला सफिक्स जो भी हो। लेकिन भाई यहाँ पर डाई वाइन रहता तब यहाँ पे ई यानी लगा रहता, लेकिन वैसा नहीं है, इस कारण से हम यहाँ पे हटा दिए, ई हटा दिए, यहाँ पे वाई है या ई या ओ में से कोई एक रहेगा, तो हम ई हटा देंगे, हेक्स 4 इन 2 वाइन। से अगला ही क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन का जो डाउट था वो क्लियर कर देगा। 1 2 3 4 इधर से हो, और इधर से प्रायोरिटी 1 2 3 4। तो हम जब
देखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो एक 4 पे आ गया, इधर से भी देखेंगे तो एक 4 पे आ गया। तो यहाँ पे एल्कीन और अल्काइन सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो अब हम क्या करें, अब हम पहला प्रायोरिटी एल्कीन को देंगे। जब दोनों तरफ से पोजीशन सेम हो, जब सभी तरफ सभी, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा, तब हम एल्कीन का पहला प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे ओवर अल्काइन। अब एल्कीन का हम पहला प्रायोरिटी देंगे ओवर अल्काइन। और ये दूसरा चीज़ ये हमें मालूम, एल्कीन या अल्काइन को किसी को भी पहला हम प्रायोरिटी दे, प्राइमरी सफिक्स में हमेशा एल्कीन का ही इस्तेमाल होता है। अब हम इसका नेमिंग कुछ किस प्रकार करेंगे। अब नेमिंग होगा 4 है, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, पहला प्रायोरिटी ऑर्डर हम इसको देंगे एल्कीन को, 1 2 3 4 लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। तो हो जाएगा मिथित प्रोब्यूट है, तो ब्यूट 1 इन और 3 आइन, ब्यूट 1 इन और 3 आइन। और यहाँ पे ई क्यों नहीं, ये हमें मालूम है क्योंकि जो अगला जो नेमिंग है, जो अगला जो सफिक्स है, उसमें ई आई ओ यू या वाई है, मतलब ई वाई ओ यू या वाई रहेगा, तो उससे पहले वाला सफिक्स में से लास्ट लेटर जो ई है वो कट जाएगा, लास्ट लेटर जो ई है वो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन। कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे COOH क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों जुड़ा है। तो यहाँ पे COOH ये पूरा जो कार्बन और कंपाउंड जो है, पूरा जो क्लास 12 के लेवल तक के में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, ये यही है COOH, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल। तो पहला प्रायोरिटी इसको देंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमें पता है, जब भी कोई सबसे मजबूत फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसको हम पहला प्रायोरिटी ही देंगे, एक्सेप्ट कीटोन, क्योंकि कीटोन ग्रुप को पहला प्रायोरिटी देंगे तो उसके बगल में हाइड्रोजन होगा तो वो तो अल्डिहाइड हो जाएगा। एक्सेप्ट कीटोन को छोड़ के जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम पहला प्रायोरिटी हम देंगे ही देंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पे एल्कीन है, चौथा पे क्लोरीन है, पाँचवा पे ब्रोमीन है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में पहला ऑर्डर ब्रोमीन का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ नेमिंग इस प्रकार 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है ना, 4 क्लोरो हेक्स 2 इन और क्या हो जाएगा X2 इन 1 ओइक एसिड, X2 इन 1 ओइक एसिड। कुछ इस प्रकार 5 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड, क्योंकि पहला पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 ओइक एसिड, यही इसका नेमिंग होगा। यहाँ पे है जहाँ पे ये कंपाउंड है, इसका हमें नेमिंग करना है। तो हमें ये पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को पहला प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी कर सकते हैं, जिससे यहाँ इधर से हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6, और इधर से हो जाएगा 1 2 3 4, 1 + 4 और +5, तो 5 9 1 10। तो हम इधर से ही करेंगे, हम इधर से ही काउंटिंग करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 2 पर नाइट्रोजन ग्रुप और 4 पे है एल्कीन, और लेकिन हमेशा प्राइमरी सफिक्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नाइट्रो और साइक्लोहेक्सिन है, 1 2 3 4 5 6, 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल, 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल नहीं होगा, साइक्लोहेक्स 3 इन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे हम ई नहीं हटाए हैं, क्योंकि अगला जो सफिक्स है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है स्पेशल सफिक्स नेमिंग, अगला जो सफिक्स है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ना ही पहला लेटर ए आई है, ना ही वाई है। तो अब यहाँ पे हम इन नहीं हटाए, तो 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 3 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, यही इसका नेमिंग हो जाएगा। एक लास्ट कंपाउंड है, ये भी एक साइक्लोहेक्साइल रिंग है, और इससे 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे मजबूत यही है, तो हम इसी को पहला प्रायोरिटी देंगे। 1
और हम इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अनुसार एक पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2 3 4 पे, और फिर आएगा, तो हम इधर से ही करेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हम बता ही देते हैं। पहला आएगा 1 पे, दूसरा 2 पे, तीसरा 4 पे, और फिर हम इधर से करेंगे तो पहला आ जाएगा 1 पे, दूसरा 4 पे, और तीसरा आएगा 6 पे। और हम जब यहाँ पर लोएस्ट सम रूल का भी इस्तेमाल करें तो 6 4 6 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर 6 4 10 1 11, तो हम इधर से ही करेंगे, इधर से ही इसका काउंटिंग करेंगे। तो इधर से आया 7, इधर से आएगा, तो अब हम इससे तो अब प्रूफ हो गया, इससे तो कंफर्म हो गया, जब हम इधर से ही नेमिंग करेंगे, मतलब इधर से हम पोजीशन देंगे। तो यहाँ पे 2 पे नाइट्रो है, 4 पे क्लोरो है, तो यहाँ पे क्लोरीन में पहला लेटर सी है, यहाँ पे नाइट्रो में N है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार हम C पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 क्लोरो 2 नाइट्रो, और क्या है 1 2 3 6 है ना, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1, यहाँ पे साइक्लोहेक्स 1 कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्स 1 साइक्लोहेक्स नहीं होगा, साइक्लोहेक्सिन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिन 1 कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सिन 1 कार्बल्डिहाइड। स्पेशल सफिक्स नेमिंग में हम पूरा का पूरा नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ तक का इसका पूरा नाम हो गया 1 कार्बल्डिहाइड, क्योंकि CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप का स्पेशल सफिक्स में होता है कार्बल्डिहाइड। तो स्पेशल सफिक्स नेम में हम पूरा का पूरा नाम, जैसे यहाँ पे हेक्स 3 इन लिख दिए पूरा नाम, और उसके बाद 1 कार्बोक्सिल एक्सिड, साइक्लोहेक्सिन 1 कार्बल्डिहाइड।